नमस्कार साथियों। किसी भी देश के विकास में जितनी ज्यादा आवश्यकता पूंजी की होती है, उससे ज्यादा आवश्यकता लॉ एंड ऑर्डर की भी होती है। और लॉ एंड ऑर्डर को किस तरीके से अधिक इफिशिएंट, प्रभावी बनाया जाए, इसके लिए टेक्नोलॉजी अवश्यंभावी होती है। जितनी अधिक टेक्नोलॉजी का उपयोग अपराध और अपराधियों की गतिविधि को रोकना उतना ज्यादा संभव हो सकता है। हमारी न्यायिक प्रणाली में आज लगभग 4.5 करोड़ से ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। तो उसका एक सबसे बड़ा कारण यह भी है कि हम अपराधी को पकड़ते हैं लेकिन अपराध को साबित करने में विफल हो जाते हैं। किंतु अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब आपराधिक प्रणाली और न्याय प्रणाली दोनों ही ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो रही हैं। और इसी टेक्नोलॉजी ड्रिवन के कारण ही उत्तर प्रदेश भी उत्तम प्रदेश के रूप में रूपांतरित हो रहा है। पूरी रिपोर्ट को देखेंगे मेरे साथ। मेरा नाम है सुमित अरोड़ा और आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीपीएससी स्टडी IQ के इस मंच पर। तो फिलहाल क्या है न्यूज है अत्याधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल कर सुदृढ़ सुशासन दे रही है सरकार। तो फिलहाल आप इसे अपने पेपर 5 और 6 दोनों से ही जोड़ सकते हैं। यहां पर तकनीक का भी उपयोग किया जा रहा है और गुड गवर्नेंस का भी उपयोग हो रहा है। तो अर्थात आप पेपर 4 में भी उत्तर प्रदेश के एग्जाम्पल्स का बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। क्या है न्यूज, ये पूरी इसके बारे में तो जानेंगे ही जानेंगे और साथ में इसके थोड़े से अलग अलग आयामों को भी आपके साथ देखेंगे ही देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, आखिर ये गुड गवर्नेंस या सुशासन क्या है। सुशासन क्या है? सुशासन का अर्थ अच्छा शासन, एक ऐसा शासन। वर्ल्ड बैंक की परिभाषा के अनुसार देखें तो उसमें कुछ ये वाले फीचर्स हमको देखने के लिए मिलेंगे। अर्थात प्रशासन के अंदर उत्तरदायित्व का गुण भी होना चाहिए। देखिए, उत्तरदायित्व का अर्थ होता है यदि आप कोई काम करते हैं तो उसके लिए आप अपनी जिम्मेदारी भी लेते हैं, तो यहां पर उत्तरदायित्व की भावना होती है। ट्रांसपेरेंट, जो चीजें हो रही हैं वो दिखनी भी चाहिए। अर्थात पहले करप्शन बड़ी तेजी से बढ़ता था, लेकिन जैसे जैसे ई गवर्नेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करप्शन के मामले भी कम होते चले जा रहे हैं। आप भी एक सिंगल मोबाइल पे आते हैं और मोबाइल पे कोई भी क्लिक करते हैं और किसी भी प्रकार का पेमेंट और भुगतान कर लेते हैं, तो इससे क्या होता है कि फेसलेस इंटरेक्शन होता है, करप्शन उतना ही कम होना स्टार्ट हो जाता है। रिस्पॉन्सिव, अनुक्रियाशील अर्थात अगर आप अपनी कोई रिपोर्ट दर्ज करते हैं तो उसकी कितनी त्वरित सुनवाई होती है, उसका टाइम कितना लगता है। अगर जल्दी होती है तो इसका मतलब गवर्नमेंट आपके प्रति संवेदनशील होती है और आपकी बातों को तवज्जो देती है। इसमें भी एक अच्छाई देखी जा रही है और जैसे जैसे आप ई गवर्नेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं ये चीजें और तेजी से हमको क्रियान्वित होते हुए दिखाई देती हैं। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव, ये समावेशिता के गुण को प्रमोट करती है। अर्थात समाज के छोटे से लेकर बड़े से बड़े वर्ग सभी को एक क्लिक पर ही सारी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इफिशिएंट एंड इफेक्टिव, प्रभावशाली भी होती है, समयबद्ध भी होती है और साथ ही फेसलेस इंटरेक्शन होता है, तो वो पारदर्शिता को भी प्रमोट करती है। समयबद्ध प्रणाली के अनुसार 24 घंटे में ही आपको सेवाओं की आपूर्ति भी कर दी जाती है। अगर कोई कमी होती है तो प्रशासन आपको उसका जवाब देने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, तो कानून से हम सब बंधे हुए हैं क्योंकि हम कानून के शासन में हैं। पार्टिसिपेटरी, केवल सरकार ही इसमें अपनी भूमिका नहीं निभाती है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के आपके भी कुछ कर्तव्य होते हैं, इसीलिए इसमें सहभागिता के मॉडल को ही प्रेरित किया जाता है। कंसेंसस ओरिएंटेड, अर्थात सरकार भी आपसे आपकी राय मांगती है। जैसे हम आज भी देखते हैं कि हमारी सरकारें फेसबुक पे भी अवेलेबल हैं और फेसबुक पे वो आपसे आपकी राय भी मांगती हैं। कोई पॉलिसी आती है तो उसमें भी आपकी राय को बेसिकली तवज्जो दी जाती है, आपसे भी आपकी रायों को मांगा जाता है। तो ये एक सुशासन है। लेकिन ये सब सुशासन अगर सुनिश्चित हो पाता है तो वो सिर्फ एक माध्यम है जिसको कहते हैं ई गवर्नेंस। अर्थात इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर मैं व्हाट्सएप पे FIR को कर लेता हूं तो यह ई गवर्नेंस ही है। मैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर हमारे प्रधानमंत्री जी संबोधन देते हैं तो उनके साथ कनेक्ट हो जाता हूं, तो यह भी ई गवर्नेंस है। आज केंद्र से डायरेक्ट लोकल स्तर पर प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के द्वारा संवाद किया जाता है तो यह ई गवर्नेंस ही है।
लखनऊ में बैठे बैठे डीजीपी और आईजीपी रायपुर की कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, तो ये ई गवर्नेंस ही है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं सुशासन के माध्यम से ही प्रेरित हो पा रही हैं। आखिर उत्तर प्रदेश अपने लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए किस प्रकार से ई गवर्नेंस का यूज कर रहा है, इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और न्यायिक दक्षता। देखिए, इससे अपराध नियंत्रण तो होता ही होता है, क्योंकि फास्ट तरीके से हम सारी चीजों की जानकारी ले सकते हैं। दूसरा, न्यायिक दक्षता का अर्थ होता है अपराध को साबित करने के लिए कोर्ट के समक्ष जो पैरवी होती है वो भी सबूतों के आधार पर की जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2023 त्रिनेत्रा ऐप को बेसिकली लॉन्च किया था जब योगी सरकार आई थी। तब ये त्रिनेत्र ऐप क्या था? नेत्र ऐप है ये। नेत्र का अर्थ है ये एक तीसरी आंख है। लगभग 11 लाख से ज्यादा ऐसी तीसरी आंखें चौराहों पर, संवेदनशील स्थानों पर, हॉटस्पॉट वाले इलाकों पर, बैंक, स्कूल, कॉलेजेस, जो संवेदनशील स्थान हो सकते हैं, मंदिर, जो भी संवेदनशील आप मानते हैं, मेला परिसर, कहीं पर भी ऐसे लगभग 11 लाख से अधिक कैमरों को फिट किया गया है। इसके माध्यम से लगातार मॉनिटरिंग की जाती है और देखा जाता है अगर कोई भी संवेदनशील एक्टिविटी होती है तो उसको रोका जा सकता है। इसी का ही एक उन्नत वर्जन जो है 2023 में लेकर के आए थे त्रिनेत्रा ऐप 2.0 के रूप में। यह एक प्रकार का डिजिटल डाटाबेस है। इसमें कुछ एडवांस फीचर्स को उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एड ऑन किया था एआई सिस्टम के अकॉर्डिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसमें फेशियल रिकॉग्निशन भी होता है और पूरा एक डाटाबेस भी रखा जाता है। पुलिस के पास अपराधियों का डेटा होता है तो कंप्यूटराइज उसको रखा जाता है। फेशियल रिकॉग्निशन के तहत सारी चीजें देखी जाती हैं संवेदनशील स्थानों पर। अगर वो डेटा मैच करता है तो उस समझा जा सकता है कि यहां पर कोई अपराध की गतिविधि हो सकती है या कोई गतिविधि हुई है, तो फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू एआई जो है अपने कंप्यूटर मॉडल के थ्रू अगर कोई उनके डेटा में कोई अपराधी था और संबंधित जगह पर जहां पर कोई गतिविधि होती है, अगर उन दोनों का रिकॉग्निशन होता है तो बहुत आसानी से उस अपराधी को ट्रैक किया जा सकता है। वॉइस आइडेंटिफिकेशन, कोई कॉल ऑल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। एआई इस चीज को बहुत आसानी से कर सकता है। मान लीजिए मेरी वॉइस का सैंपल पुलिस के पास है और कोई अपराध होता है तो वो सैंपल को एआई बहुत आसानी से ट्रैक कर सकता है, क्योंकि कंप्यूटर की मेमोरी शार्प होती है। वो उसको ट्रैक कर सकता है कि नहीं, ऐसी किसी आवाज को पहले भी मेरे डेटाबेस में है। वैसे ही टेक्स्ट बेस, तो टेक्स्ट में अगर कोई भी इस तरीके की चीजें लिखी जाती हैं, चाहे फेसबुक हो चाहे कोई सोशल मीडिया में, तो उसको भी एआई बहुत आसानी से पहचान सकता है। तो ये एक उन्नत संस्करण हमको देखने के लिए मिला है त्रिनेत्रा ऐप 2.0 के रूप में, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। इसके द्वारा भी अपराध को नियंत्रित करना काफी हद तक बढ़ चुका है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश प्रशासन की बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए और भी बहुत सारी नीतियां लागू की गई। जैसे जेल प्रशासन, तो जेल प्रशासन में भी एआई पावर्ड वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके तहत जो बंदी होते हैं उनकी भी रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती है। आपको भी मालूम है आजकल अपराधी जेलों से भी अपना पूरा नेटवर्क चलाते हैं, और इसी चीज को रोकने के लिए एआई पावर्ड वीडियो एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया गया, जो जेल के ऊपर रियल टाइम निगरानी करता है। उसी प्रकार जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लागू किया गया, और उत्तर प्रदेश ई प्रोसिक्यूशन मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोसिक्यूशन को करने वाला उत्तर प्रदेश भारत का नंबर 1 स्टेट पे आ चुका है। पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू करके हमने पुलिस को और ज्यादा इंपावर किया है। लगभग 75 हमारे यहां साइबर क्राइम थाने भी आपको देखने के लिए मिले, ताकि साइबर अपराधियों के ऊपर भी नजर रखी जाए। नारकोटिक्स थाने बेसिकली निर्मित किए गए हैं, जिसके तहत कोई भी मादक पदार्थ होते हैं तो उनकी सूचना मिले और नारकोटिक्स थानों में प्रॉपर कार्रवाई की जाती है। उसी प्रकार एडवांस फॉरेंसिक लैब्स को निर्मित किया गया है, और इसके ऊपर अभी मैंने एक वीडियो भी बनाया था। गोरखपुर में बाकायदा एक एडवांस फॉरेंसिक लैब बनाई गई है। फॉरेंसिक लैब का उपयोग इतना महत्वपूर्ण होता है कि अपराध और आपराधिक गतिविधियों को साबित करने में सबसे बड़ा रोल फॉरेंसिक साइंस का ही होता है, और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही आप कोर्ट में भी अपराधी के अपराध को साबित कर सकते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस लैब्स हमारे यहां बनाई गई हैं। उसी प्रकार अभी डीजीपी और आईजीपी का
एक सम्मेलन भी हुआ था रायपुर में, तो वहां पर भी कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु निकल करके आए थे और हमारे माननीय डीजीपी के द्वारा कुछ संबोधन दिया गया था। प्रधानमंत्री जी के विजन के अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजिक विजन ऑफ पुलिसिंग सिस्टम को उत्तर प्रदेश में लागू किया जा रहा है। दूसरा, आईजीआरएस सिस्टम, इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म को भी लागू किया गया है और 98% मामले इसमें निस्तारित करने की दर है। उसी प्रकार जन सुनवाई पोर्टल के माध्यम से भी जो कार्यवाही है उसकी दर को बहुत हद तक कम किया गया है। जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट अभियान भी चल रहा है और इसके तहत कुछ बेसिकली सड़क दुर्घटना में 1 महीने में 15% की कमी आई है। उसी प्रकार हाईवे की पेट्रोलिंग को भी उत्तर प्रदेश में प्रमोट किया जा रहा है। इन सभी के माध्यम से अपराध और आपराधिक गतिविधियों तो संतुष्ट हो ही रही हैं, बल्कि ऐसी जो गतिविधियां हो रही हैं, जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट अभियान, हाईवे पेट्रोलिंग, इन सब के माध्यम से भी गुड गवर्नेंस को जनता के प्रति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। और इसमें केवल सरकार की ही भूमिका नहीं है, बल्कि एक सक्रिय नागरिकों की भी सक्रिय भूमिका देखी जा रही है। तो इस पूरे आर्टिकल में इसी के बारे में बताया गया कि किस प्रकार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का प्रयास कर रही है, और उसके बिहाफ पर मैंने कुछ पॉइंट आपको बताए ताकि आप इस चीज को समझें कि ये मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से लॉ एंड ऑर्डर को स्ट्रांग किया जा रहा है। फिलहाल ये हमारा बैच है आरएम 15.0। बेसिकली ये एक फाउंडेशन बैच है। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस के किसी भी एग्जामिनेशन की, यूपी पीसीएस की माफी चाहेंगे, कर रहे हैं, तो ये आपके लिए सबसे अच्छा बैच है। ये एक फाउंडेशन है जिसमें प्री मेंस इंटरव्यू तीनों स्तरों पर आपकी तैयारी करवाई जाती है। जब भी बैच को आपको परचेस करना हो तो आप मेरे इस कोड को यूज कर सकते हैं, दैट इज साई लाइफ। ठीक है, प्लैटिनम बैच में ये सारे फीचर्स आपको दिए जाते हैं, सारे टेस्ट सीरीज इसमें होते हैं, एनसीईआरटी के वीडियोस होते हैं, इसके अलावा 10,000 एमसीक्यू, प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स, सब कुछ होता है। बस इसमें यह चीज नहीं होती है गोल्ड में, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी ये क्लासेस चलती हैं। कभी भी बैच को लेना हो तो आप साई लाइव को यूज कर सकते हैं और इसके थ्रू आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है। इसी प्रकार अगर मेंस की डेडिकेटेड तैयारी कर रहे हो तो मेंस स्पेसिफिक बैच भी हमारा आलेखन बैच चल रहा है, जिसमें कैसे इंट्रो लिखा जाए, कैसे कंक्लूजन लिखा जाए, इसके बारे में विस्तार से आपसे चर्चा की जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।